नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 से स्वर्णकाकः नामक कथा का अध्ययन करेंगे। यह कथा श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ से ली गई है। इस ग्रंथ में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह किया गया है और जो यह हमारी कथा है यह बर्मा देश की एक लोक कथा पर आधारित है। इस कथा में एक सुनहरे कव्वे के माध्यम से लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम दिखाया गया है कि किस प्रकार से लालच हमारे लिए नुकसानदायक होता है और त्याग लाभदायक होता है। तो आइए देखते हैं कहानी स्वर्णकाकः सोने का कौवा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत एक बूढ़ी निर्धन औरत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत् और उसकी एक लड़की दुहिता लड़की एक लड़की थी जो विनम्र और मनोहर थी, बहुत अच्छी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलां निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया। अपनी बेटी को बोला, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की धूप में, सूर्य जमा आतपे, तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। यानी कि ये जो चावल सुखाए गए हैं धूप में, इनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। कालाद जमा अनंतरम, कालाद अनंतरम न एतादृशो स्वर्णपक्षो रजतचंचू स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। उस लड़की ने ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा पहले कभी देखा था, अर्थात पहले कभी नहीं देखा था। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। उसे हटाते हुए उस लड़की ने प्रार्थना की, तण्डुलान् मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षम अनुत्व्या आगंतव्य। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तण्डुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। खुश हुई लड़की को नींद भी नहीं आई, अर्थात वो सारी रात सो नहीं पाई, क्योंकि कौवे ने उसे गांव से बाहर पीपल के पास सूर्योदय से पहले बुलाया था। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पूर्व ही वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य जमा उपरि, यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहां पर सोने का बना हुआ एक महल था। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात्
कथितम। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अहो बाले, तुम मागता। अरे लड़की, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ। सोपान होता है सीढ़ी। तत कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बोलो, तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से आओगी, या फिर तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या वदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि। मैं एक निर्धन माँ की लड़की हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में गई। अर्थात जब लड़की ने कहा कि मुझे तांबे की सीढ़ी से आना है, तो कौवा इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत लंबे समय तक भवन में सजाई हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर वह लड़की हैरान रह गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत। उसको थके हुए देखकर कौवा बोला, क्योंकि वो घर से चलकर गांव के बाहर तक उस पीपल के पेड़ तक आई थी, इस कारण से वह थकी हुई सी प्रतीत हो रही थी। और चूंकि वह रात को सो भी नहीं पाई थी, तो इसलिए उसके चेहरे से थकान दिखाई दे रही थी। तो उसे थके हुए देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पहले लघु प्रातराशः, सुबह का नाश्ता, क्रियताम, करो। वद, बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि। क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी? किम वा रजत स्थाल्याम, या फिर चांदी की थाली में भोजन करोगी? उत ताम्र स्थाल्याम वा, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में। एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन भोजन करूंगी। अर्थात उस लड़की ने कहा कि मैं निर्धन हूं और मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकीन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। और तब वह आश्चर्यचकित रह गई जब सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। नैतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। और उस लड़की ने इतना स्वादिष्ट खाना अब तक अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। इससे पता चलता है कि उस लड़की का पिता नहीं था। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ। इसलिए तुम शीघ्रमेव, शीघ्रम जमा एव, स्वगृहम गच्छ, अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निशार्य ताम प्रत्यवदत्। यह कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाली और उसे बोला, बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। अपनी इच्छा से एक पेटी का ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी पेटी लेते हुए लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। तो यहां हम देखते हैं, जब कौवे ने 3 पेटियां निकाली, उनमें एक बड़ी थी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। तो लड़की ने
त्याग करते हुए सबसे छोटी पेटी का ली और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य, घर आकर तया मंजूषा समुद्घाटिता, उस लड़की ने उस पेटी को खोला। तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। और उस पेटिका में बहुत महंगे बहुमूल्य हीरे इत्यादि देखकर वह बहुत खुश हुई और उस दिन के बाद वह धनवान हो गई। आगे देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत, एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण वह उस सुनहरे कौवे की बात को या उसके रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, चावलों को सूरज की धूप में डालकर उसने भी अपनी लड़की को चावलों की रक्षा के लिए बैठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, उसी प्रकार से सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को भी तत्रैव आकार्यत, वहीं पर बुलाया, अर्थात उस दूसरी लड़की को भी कहा कि सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाचत, प्रावोचत। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह सुबह वहां जाकर, काकम निभर्त्सयन्ती, कौवे को बुरा भला कहते हुए, प्रावोचत, बोली, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे, अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य दे दो, अर्थात जो चावल तुमने खाए थे उनका मूल्य मुझे दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, बोलो, स्वर्णमयम, सोने की, रजतमयम, चांदी की, ताम्रमयम वा, या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी, परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने अकार्यत, और सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। जिस प्रकार से पहली लड़की ने बिना घमंड के कौवे को अपनी बातें बताई थी, तो कौवे ने उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे सोने की सीढ़ी से ऊपर बुलाया, सोने की थाली में खाना खिलाया और बड़े प्रेम से उससे बातें की। लेकिन यह जो लड़की है, यह घमंड से भरी हुई थी और इसने कहा कि मुझे सोने की सीढ़ी से आना है। तो कौवे ने क्या, तांबे की सीढ़ी उतारी और फिर तांबे की थाली में ही इसको भोजन परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। तो वापस जाने के समय, प्रतिनिवृत्ति काले, वापस जाने के समय, स्वर्ण काकेन, सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटिकाएं उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, और लोभ के कारण, लालच के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी को उठा लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता
घर आकर उसने तृष्णापूर्वक लालचपूर्वक यावत मंजूषाम समुद्घाटयति उस पेटिका को खोला तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। तो उस पेटी में उसे भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लोभधया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की ने अपने लालच का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, और उसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। परिजमा अत्यजत, परिजमा अत्यजत, परित्यजत, छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लालच के कारण उस लड़की को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जैसे कहा भी गया है, लालच बुरी बला है। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थों को, जिससे कि हमें पाठ को और अधिक समझने में सहायता मिलेगी। न्यवसत, न्यवसत, निजमा अवसत, न्यवसत, जिसका अर्थ है रहती थी या रहता था। दुहिता, पुत्री, स्थाल्याम, थाली में, खगेभ्य, पक्षियों से, समुड्डीय, उड़कर, स्वर्णपक्षः, सुनहरे पंख वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, तंडुलान, तंडुल होता चावल, चावलों को, निवारयंती, रोकती हुई, माशुच, चिंता मत करो, प्रोवाच, प्रजम उवाच, बोला या कहा, प्रहर्षिता, खुश हुई, प्रासाद, भवन, गवाक्षात, गवाक्ष होता खिड़की, गवाक्षात, खिड़की से, सोपानम, सीढ़ी, अवतारयामी, उतारता हूँ, आससाद, आससाद, पहुँचा, विलोक्य, देखकर, प्राह, बोला या कहा, प्रातराश, सुबह का नाश्ता या नाश्ता, व्याजहार, कहा, परिवेशितम, परोसा, महारहाणी, महा जमा अरहाणी, बहुमूल्य या बहुत कीमती, लुब्धा, लोभी या लालची, निभर्त्स्यन्ती, बुरा भला कहती हुई, परित्यजत, छोड़ दिया। तो देखिए, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। माता काम आदिशत, माता काम आदिशत, तो इसका उत्तर है पुत्रीम, इसका उत्तर है पुत्रीम। स्वर्णकाकः कान अखादत, कान की जगह लिखना है तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासादः कीदृशः वर्तते, कीदृशः, स्वर्णमयः, स्वर्णमयः। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, का की जगह लिखना है मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लोभावृता या लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं, कैसी, मंजूषां नयति, तो बृहत्तमाम, बृहत्तमाम, बहुत बड़ी। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखितः। पूर्णवाक्येन, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, तो इसमें लिखना है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मनोरमा आसीत्, विनम्रा मनोहरा च, विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिकया पूर्वं स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां मह अर्हाणि हीरकानि, मह अर्हाणि
हीरकानि अपश्यत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका प्रासादं दृष्ट्वा अथवा प्रासादे चित्र विचित्र वस्तूनि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम् अयाचत ताम्र सोपानम च प्राप्नोत्। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। पश्चात पुरः, हसितुम, रोदितुम, अधः, उपरि, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्तः, सूर्योदयः, सुप्तः, प्रबुद्धः। संधिम कुरुत, संधि करनी है। नी जमा आवसत, नी जमा आवसत, ई को यह हो जाएगा न्यवसत। सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय, अ और उ को मिलकर ओ हो जाएगा सूर्योदय। वृक्षस्य जमा उपरि, अ और उ को मिलकर ओ होगा वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। ही जमा अकार्यत, ई को यह हो जाएगा हयकार्यत, हयकार्यत। च जमा एकाकिनी, अ और ए को मिलकर ऐ हो जाएगा चैकाकिनी, चैकाकिनी। इति जमा उक्त्वा, ई की जगह यह, इत्युक्त्वा। क्या बना? इत्युक्त्वा। आगे देखिए प्रति जमा अवदत, ई को यह प्रत्यवदत। प्र जमा उक्तम, अ और उ को ओ, प्रोक्तम। अत्र जमा एव, अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता, अ और उ को मिलकर ओ, तत्रोपस्थिता। यथा जमा इच्छम, आ और ई को मिलकर ए, यथेच्छम। यथा जमा इच्छम, यथेच्छम। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो इसकी जगह हम लिखेंगे ग्रामे कीदृशी स्त्री। निर्धना पद को लेकर अगर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृशी स्त्री अवसत। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाकम यहां लिखेंगे कम। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात पंचमी विभक्ति एकवचन कस्मात्। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत्। निर्धन मातु षष्ठी विभक्ति कस्याः। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। स्वर्णकाकस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन कस्य। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। विलोक्यप, विलोक्य, विलोक्यप, विलोक्य। निक्षिप्यप, निक्षिप्य, निक्षिप्यप, निक्षिप्य। आगम्यप, आगम्य, आगम्यप, आगम्य। आगे देखिए दृश्यकत्वा, दृष्ट्वा, दृश्यकत्वा, दृष्ट्वा। शीकत्वा, शयित्वा, शीकत्वा, शयित्वा। लघुतमप, लघुतमः, लघुतमप, लघुतमः। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय अलग करके बताने। रोदितुम, रुद्ध धातु
और तुमुन प्रत्यय। रोदितम रुद्ध धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य विलोक ल्यप, जैसा कि ऊपर दिया हुआ उसमें विलोक ल्यप। निक्षिप्य निक्षिप ल्यप। आगत्य आगम ल्यप। आगत्य आगम ल्यप। शयित्वा शीजमा कत्वा। लघुतमम लघुतमम लघुजमा तमप लघुतमम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7। कोष्ठकात् उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। जैसे उदाहरण दिया है, मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। यहाँ पर बिल शब्द दिया हुआ था और इसकी 5वीं विभक्ति भरनी थी। देखिए, जनः खालिस्तान बहिः आगच्छति, ग्राम शब्द है, 5वीं विभक्ति करेंगे ग्रामात्। जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति। नद्यः पर्वत शब्द का भरना है, पर्वतात् निस्सरन्ति। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। खालिस्तान पत्राणि पतन्ति। खालिस्तान पत्राणि पतन्ति। वृक्ष शब्द का 5वीं विभक्ति एक वचन वृक्षात्। क्या भरना है? वृक्षात्। बालकः खालिस्तान बिभेति। बालकः खालिस्तान बिभेति। सिंह शब्द का भरना है सिंहात्। क्या भरना है? सिंहात्। ईश्वरः खालिस्तान त्रायते। क्लेशात् भरना है क्लेशात्। क्लेश शब्द 5वीं विभक्ति एक वचन। प्रभु भक्तम खालिस्तान निवारयति। पाप शब्द का भरना है तो बनेगा पापात्। क्या बनेगा? पापात्। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से त्याग हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाता है और लालच हमेशा बुराई की तरफ लेकर जाता है। इसलिए कहा भी गया है, लालच बुरी बला है। हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को त्याग पूर्वक जीना चाहिए। त्याग से ही हर अच्छाई का आगमन होता है और लालच से हर बुराई हमारे पास चली आती है। तो पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसके अभ्यास को अच्छे से करना है। धन्यवाद।